आरसीएम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स है वो हाई क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले, तो उस गुणवत्ता की जांच हमारे यहाँ क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में करी जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों का आरसीएम के क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में स्वागत है। हमारा क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर, यह लेबोरेटरी देख सकते हैं, जिस टाइप से हम लोग हमारे ब्लड की या बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं उसी अकॉर्डिंग हम जो डेली यूज में चीज ले रहे काम में, फूड हुआ, नॉन फूड हुआ, होम केयर हुआ या की सोल्स प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, वो हम उनको भी तो हम लोग कैसे हाई क्वालिटी के कहते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है जब हम कहते हैं उच्च क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं, वो सारी टेस्टिंग हमारे आरसीएम के क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में करी जाती है। आप लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट जोन बनाए गए, उन डिफरेंट जोन में फर्स्ट आता है केमिकल टेस्टिंग लैब, जहां पर हमारे केमिकल के माध्यम से जो टेस्टिंग डन करनी होती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग मेथड अलग होती है और हर प्रोडक्ट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट केमिकल्स यूज होते हैं। फर्स्ट था केमिकल टेस्टिंग लैब, जिसमें केमिस्ट केमिकल के माध्यम से टेस्टिंग करते हैं। सेकेंड है हमारे पास लेटेस्ट एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल लैब, इंस्ट्रूमेंट मशीनरी जो होती है, इंस्ट्रूमेंट हम आते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग के बाद कुछ टेस्टिंग ऐसी होती है कि हमें इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, जैसे टिंटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कार्ल फिशर, जो कि हमारे मेनली देखते हैं राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल, उसके लिए केमिकल टेस्टिंग के बाद मेन मशीन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के। टिंटोमीटर इतना एडवांस है कि आप या हम, जो कि हम लोग कलर वैल्यू देखने के लिए यूज में लेते हैं, आप या हम कोई भी बहुत आसानी से उसको चला सकते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट रन किए जाते हैं हमारे टेक्निकल स्किल स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं, एंड सारी टेस्टिंग हमारे हाईली एजुकेटेड स्टाफ है सारा, तो उन्हीं के द्वारा की जाती है। हमारे पास है पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग मटेरियल जिसमें हमारा फिनिश गुड पैक होता है, लेमिनेट, कार्टन, बोतल, बैग, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम जो हमारा एक दायरा होता है कि कार्टन है तो इसमें हम लोग 12 पैकेट पैक करेंगे, तो क्या वो कार्टन मार्केट तक सही से पहुंचेगा? फर्स्ट तो ये देखते हैं कि क्या वो 12 पैकेट का वेट खुद से सहन कर पाएगा, कहीं ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये फिजिकल टेस्टिंग, उसका पैरामीटर देखते हैं। सेकंड, उसके लिए हमारे पास हमने जस्ट ही हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल की बहुत सारी मशीन्स अभी करी है, जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ देखते हैं, कितना कंप्रेशन स्ट्रेंथ होगा, कितना खींचेगा लेमिनेट तब तक नहीं फटेगा, कोई उस पर बार कोडिंग है तो वो कितना रब करने पर नहीं हटेगी। इन सब चीज़ों के लिए भी हमारे पास काफ़ी लेटेस्ट और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है। थर्ड आते हैं हम लोग, हमारे पास है एनपीडी लैब, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब। न्यू प्रोडक्ट, हमारे पास लगातार मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते हैं। रसगुल्ला अभी आई है, खजूर इमली चटनी, फिर शेजवान चटनी, ये सारी चीज़ें कहाँ डेवलप होती है? ये सारी चीज़ें हमें मिल तो जाती है, हम लोग कहते हैं आरसीएम ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट इन सब की रिसर्च भी आरसीएम के क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में ही होती है। इसके लिए हमारी रिसर्च साइंटिस्ट टीम है, लगातार वर्क करती है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस भी मिलते हैं टेस्ट में, तो वो चेंजेस हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जा सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बनाया जा सके। सारी टेस्टिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बीआईएस की गाइडलाइन जो उन्होंने दी है कि ये मेथड यूज़ करना, आपकी रेंज ये होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सभी वो यूज़ किया जाता है। रिसर्च भी उन्हीं के ऊपर बेसिस चलती है। एक हमारे पास है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफएमसीजी फास्ट मूविंग, जिसमें की सोल और नॉन फूड आप मेनली देखेंगे। की सोल फीमेल्स को रहता है, क्या हम यूज़ कर रहे हैं की सोल की लिपस्टिक कर ली, काजल कर लिया, कोई भी प्रोडक्ट, क्रीम कर ली, हमने हेयर ऑयल कर रहे हैं, क्या ये सभी मतलब बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनसे कैसे अच्छे हैं? उनसे इस तरह से अच्छे हैं कि हम सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। जितना भी केसोल नॉन फूड जैसे डिटर्जेंट हुआ, सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग यहाँ करी जाती है। विदाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के कोई भी प्रोडक्ट बाहर रिलीज नहीं किया जाता है। हमारे पास रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड देन फिनिश गुड, एक प्रोडक्ट की 3 बार टेस्टिंग करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमारा टर्मरिक प्लांट है, हमें टर्मरिक पीसी हुई हमें पैकेट में मिल रही, वो तो हमें बताए, बट जो हमारा टर्मरिक है वो तो हमें खरीदना पड़ेगा, जो हल्दी है वो, तो हम लोग वो किस क्वालिटी की लेके हमारा फिनिश गुड हमें बहुत अच्छा प्राप्त हो। तो उसके लिए भी एफएसएसआई ने अपने स्टैंडर्ड दिए हैं कि आपको जो होल चीज़ खरीदनी, कोई भी हुई, होल टर्मरिक हुई, गेहूं हुआ, उन सब की रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करी जाती है।
देन सेमी फिनिश गुड की टेस्टिंग करी जाती है जब बन के रेडी होता है प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट में आपके पाउच में पैक होने के बाद दोबारा टेस्टिंग करी जा रही। हमारे पास डेली सैंपल आता है, बैच नंबर वाइज आता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज आता है। तो हम लोग उसका, हमारे पास एक कंट्रोल सैंपल लैब है जिसमें कि हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। इन फ्यूचर आप लोगों की कोई इंक्वायरी आ जाती है तो आप लोगों को डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया जाता है, पहले उस प्रोडक्ट को दोबारा लिया जाता है जो बैच नंबर आपने बताया है, दोनों की टेस्टिंग करी जाती है, रिपोर्ट मैच करी जाती है, उसी के बाद आप लोगों को रिप्लाई दिया जाता है कि जी सर आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है। इस तरह से डाउट ये भी रहता है कि यहाँ मैन्युफैक्चर्ड है, वो प्रोडक्ट टेस्टिंग हो रहे तो क्या न्यूट्री चार्ज हुआ, गुड डॉट हुआ, ये सारी चीज़ें भी टेस्टिंग होती है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ विदाउट क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में टेस्टिंग के बाहर नहीं जाती है। सभी प्रोडक्ट बैच नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज यहाँ आता है, यहाँ से क्या टेस्टिंग होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, जब क्वालिटी पैरामीटर्स पर ओके होता है तभी प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। धन्यवाद सर, जय आरसीएम। ये जिस तरह से आपके यहाँ पे सभी प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो मतलब हमारा आया हो यार यहाँ टेस्ट करके वो उसमें सही नहीं हो, टेस्ट उसमें जाता है, मतलब उसका टेस्ट सर होता है तो वो बाहर रिलीज नहीं किया जाता, वो क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग ही रिजेक्ट करेगी, उसको होल्ड पे डालेगी, फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अगर क्वालिटी पे कोई प्रोडक्ट रोक के नहीं है तो उसे कंपनी में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे कंज्यूमर जब उसको यूज़ करें तो उनकी हेल्थ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मैं कह रही हूँ यहाँ वाला भी सेम है, देन बाहर से जो आता है वो भी सेम है, विदाउट टेस्टिंग नहीं जाएगा, इसीलिए टेस्टिंग करते हैं ताकि प्रोडक्ट यहीं पकड़ में आ जाए कि कहाँ कमी रही है। इनके साथ साथ मतलब बहुत कम चांसेस में होता है कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल पर्सन भी अवेलेबल होता है हर प्लांट में। ये प्रोडक्ट जहाँ बन रहे हैं वहाँ भी इन प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है, विद लैब भी है, वहाँ की लैब की रिपोर्ट इनके साथ आती है, बट हमारी ही लैब है वहाँ भी, बट हम लोग दोबारा वहाँ से यहाँ आने के बीच का गैप को कम वो करने के लिए हम लोग यहाँ दोबारा टेस्टिंग कर लेते हैं। बाकी टेस्टिंग वहाँ भी होगी, वहाँ का हमें सर्टिफिकेट मिलता है, हमने ये टेस्टिंग करी है, देन यहाँ टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद, जय आरसीएम। थैंक यू जय आरसीएम। देखा आपने कितनी जानकारी इंपॉर्टेंट थी, और आपको चेकअप करवाने के बहाने और किसी भी तरीके से, और कितनी मतलब प्रोसेसिंग होती है चेकिंग करने के लिए, कितनी मतलब किस तरह से होती है, और आपने देखा सुना, देन गुड, जय आरसीएम।